10 साल की बच्ची से बर्बरता, चोरी के आरोप में बांधकर पीटा, गर्म रोड से शरीर को जलाया। हावड़ा मोटर्स के पास बेहोशी की हालत में मिली बच्ची को होश आ गया है। बच्ची ने सोमवार को बाल कल्याण समिति और पुलिस के समक्ष जो बयान दिया है वह चौंकाने वाला है। बच्ची के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है। 10 साल की इस बच्ची को चांदमारी में हाथ पैर बांधकर बुरी तरह से पीटा गया है। इसके अलावा गर्म रोड से इसके शरीर को जगह जगह जलाया गया है। फिलहाल चाइल्ड लाइन की देखरेख में बच्ची का इलाज चल रहा है। इधर बच्ची के साथ हुई इस घटना को लेकर एसएसपी जनार्दन के आदेश पर 3 थानों को जांच व दोषियों की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है। इसमें सरायढेला बैंक मोड़ और धनसार थाना कार्रवाई कर रही है। बच्ची ने पुलिस को बताया कि उसकी 2 नानी हैं। उसके नाना ने 2 शादियां की थी। दोनों नानी क्रमशः सुनीता देवी व झावा देवी है। मामा दिनेश भुइया के साथ वह रहती थी। बच्ची के माता पिता का निधन हो चुका है। पहले वे लोग छाई गादा में रहते थे। छाई गादा समाप्त होने के बाद वे लोग शक्ति मंदिर के आसपास रहने लगे और फिर वहां से वे लोग चंदमारी चले गए। वहीं पर इतवारी नामक एक युवक ने बच्ची पर पैसा चोरी का आरोप लगाते हुए मारपीट की। इससे बच्ची बेहोश हो गई और उसे उठाकर हावड़ा मोटर्स के पास फेंक कर फरार हो गया। घटना के बाद से इसकी 2 नानी और मामा भी फरार हैं। बीमारी ठीक करने के नाम पर किया जा रहा है मतांतरण, खुल गई पोल तो हिंदू संगठनों ने किया विरोध। ईसाई मिशनरियों द्वारा झाड़ फूक के नाम पर मतांतरण कराए जाने का मामला चौपारण के गोरखवा गांव से सामने आया है। इसकी सूचना मिलने के बाद बजरंग दल और विपीत के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। जानकारी के अनुसार हजारीबाग के चौपारण में ईसाई मिशनरियां मतांतरण के लिए हिंदू लड़कियों का सहारा ले रही है। यह मामला तब प्रकाश में आया जब चौपारण के गोरखवा में चंदन यादव के घर पर रविवार दोपहर 12 बजे लगभग 50 स्थानीय हिंदुओं का ईसाई मिशनरी के लोगों द्वारा मतांतरण कराया जा रहा था। इसके लिए एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की का सहारा लिया। वह चौपारण के भटबीघा गांव की रहने वाली है। इस लड़की का साथ उसके परिजन भी दे रहे थे। इसकी भनक लगते ही ग्रामीण सक्रिय हो गए। इसकी जानकारी बजरंग दल व बीपीए के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों को दी गई। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए, विरोध करने लगे। सूचना प्राप्त होने पर आरएएस तथा बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध कर मतांतरण के कार्यक्रम को बंद करा दिया। लोगों को षड्यंत्र से अवगत कराया। भविष्य में पुनः विधर्मियों के जाल में फंसने से बचने का आग्रह किया। केंद्र में मोदी की सरकार बनते ही एनडीए में खटपट शुरू। आसू सांसद ने मंत्री पद न लेने पर दे दी खुली चुनौती। गिरिडीह से आसू के निर्वाचित सांसद और वरीय उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी मंत्री पद नहीं मिलने के कारण भाजपा से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। दिल्ली में कैंप किए हुए चंद्र प्रकाश ने दैनिक जागरण से फोन पर बात करते हुए कहा कि सब कुछ सिस्टम के मुताबिक हो रहा था। उनका नाम भी लिस्ट में था, लेकिन पता नहीं क्यों कैसे अंतिम समय में उनका नाम कट गया। उन्होंने कहा कि यह कैसे हुआ और इसके बारे में भाजपा से पूछा जाना चाहिए। आदिवासी पहले से नाराज है और अब कुर्मी समाज भी नाराज होगा। चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि उन्हें नहीं तो उनके समाज के किसी और मंत्री को बना देते। ऐसे में यह महसूस होता है कि आसू के प्रति उनकी मंशा ठीक नहीं है। पिछली सरकार में भी उन्हें मंत्री पद का नहीं दिया गया था। चौपारण में सड़क हादसा, एक की मौत। सड़क पार कर रही महिला अज्ञात वाहन ने कुचला। जीटी रोड जाम। प्रखंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर पांडेवाड़ा पंचायत की आरा पगार जीटी रोड कट पर हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। महिला सड़क पार कर रही थी, तभी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे महिला सड़क पर गिर गई। वही वाहन कुचलते हुए फरार हो गया, जिससे दुर्घटना स्थल पर ही महिला ने दम तोड़ दिया। मृत महिला की पहचान पांडेबड़ा पंचायत के ग्राम आरा पगार निवासी बैजनाथ यादव की पत्नी लाछो देवी के रूप में हुई है। इधर घटना के बाद गुस्साए परिजन एवं ग्रामीणों ने जीटी रोड को जाम कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह ने पुलिस बल भेज घंटों समझाकर जाम को हटवाया। वहीं कंस्ट्रक्शन कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंप में परिजन व ग्रामीणों ने तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया, जिस पर कौशल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर एचआर आलोक कुमार सिंह की ओर से चौपारण थाना को आवेदन देकर कैंप परिसर में हुई तोड़फोड़ एवं छिनतई को लेकर आवेदन दिया है। आवेदन में कहा गया कि मंगलवार को सुबह 6 बजे जितेंद्र यादव के पुत्र सुरेश यादव, आशीष कुमार यादव का पुत्र दहल यादव तथा 10-15 अन्य लोगों द्वारा कंपनी परिसर में तोड़फोड़ किए एवं 20,000 की छिनतई की गई है। इस संबंध में सूचना थाना एवं सीईओ सह बीडीओ को दिया गया है। साथ ही उचित कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।
तीर्थयात्री हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार। आंध्र प्रदेश से अयोध्या जा रहे थे यात्री, 40 लोगों की तबीयत बिगड़ी, बरही अनुमंडल अस्पताल में हुआ इलाज। आंध्र प्रदेश से अयोध्या तीर्थ यात्रा पर जा रहे 40 से ज्यादा तीर्थयात्री रास्ते में खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। अधिकांश लोगों को उल्टी दस्त होने लगी। सभी को बरही अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही डीएस डॉक्टर प्रकाश ज्ञानी ने तुरंत एक मेडिकल टीम गठित कर इलाज शुरू किया, जिससे धीरे धीरे सभी सामान्य हो गए। हालांकि सभी यात्री तमिल बोल रहे थे, जिसके कारण काफी परेशानी हुई। डॉक्टर ज्ञानी स्वयं मोर्चा संभाल रहे और खुद की निगरानी में इलाज शुरू कराया। सभी के लिए जरूरी सामान भी उपलब्ध कराया। तबीयत ठीक होने के बाद सभी को वापस बस तक छोड़ा गया। शॉर्ट सर्किट से कंप्यूटर गोदाम में लगी आग, 30 लाख का नुकसान। परसुडी थाना अंतर्गत चांदनी चौक स्थित कंप्यूटर सॉल्यूशन दुकान गोदाम में अचानक आग से लगने पर गोदाम में रखे पूरा सामान और घर में रखे कई सामान जलकर राख हो गया। आगजनी में करीब 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आगजनी में 50 कंप्यूटर, एसी और कई सामान जलकर राख हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। आगजनी का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना सोमवार देर रात करीब 1 बजे की है। घटना के संबंध में कंप्यूटर सॉल्यूशन के मालिक अभय तिवारी ने बताया कि उनके घर में ही दुकान है। घर के पहले तल पर गोदाम और घर दोनों बना हुआ है, जिसमें वे लोग रहते हैं। सोमवार की रात करीब 12 बजे वह सकाची स्थित दुकान से अपने घर पर आए। घर आने के बाद वह ग्राउंड फ्लोर पर ही परिवार के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान उनकी पत्नी किसी काम से ऊपर के कमरे में गई तो देखा कि गोदाम में पूरा आग लगा हुआ है। उसके बाद वह नीचे उतरी और आगजनी की जानकारी दी। इसके बाद परिवार के लोग आग बुझाने में जुट गए। इसके बाद आसपास के लोग और वे लोग खुद पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना मिलने के बाद परसुडी पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाया। बारीडीह में टाटा स्टील का क्वार्टर खाली कराने गए सुरक्षा कर्मियों को खदेड़ा, दबंगों ने की फायरिंग। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के ट्यूब बारीडीह हाई स्कूल के सामने के क्वार्टर को खाली कराने गए टाटा स्टील के सुरक्षा कर्मियों को सोमवार को स्थानीय दबंगों ने खदेड़ दिया। इस दौरान फायरिंग भी की गई। इस संबंध में टाटा स्टील की ओर से एसपी को लिखित शिकायत की गई। जानकारी के मुताबिक ट्यूब बारीडीह हाई स्कूल के सामने के क्वार्टर नंबर 63 से 68 तक के क्वार्टरों को खाली कराने के पहले से नोटिस दी गई थी। टाटा स्टील के K2 ग्रेड के ये क्वार्टर हैं, जिन्हें तोड़कर कंपनी जमीन का अधिग्रहण कंपनी करना चाहती है। अवैध रूप से कब्जा जमाए लोगों को टाटा स्टील के द्वारा क्वार्टर खाली करने की नोटिस दी गई थी। मंगलवार को क्वार्टर खाली करने की अंतिम तारीख थी। टाटा स्टील के सुरक्षा कर्मियों ने जब लोगों से क्वार्टर को खाली करने को कहा तो इस दौरान उनसे उनकी बहस हो गई। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों को वहां मौजूद कुछ दबंगों ने खदेड़ दिया। वहां फायरिंग भी की गई। इसके बाद सुरक्षा कर्मी लौट गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने वहां किसी तरह की कोई फायरिंग होने से इनकार किया। लोगों ने कहा कि नोटिस मिली है, इसके बाद वे खुद क्वार्टर खाली कर रहे हैं। झारखंड में भीषण गर्मी का कहर, केजी से 12वीं तक की कक्षाएं 15 जून तक बंद। झारखंड में भीषण गर्मी का कहर जारी है। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए झारखंड सरकार ने केजी से 12वीं तक की कक्षाएं बंद करने का फैसला किया है। 12 जून से 15 जून तक सभी कोटि के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दरअसल झारखंड में इन दिनों लू चल रही है। दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी हो रही है। इसी को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 12 से 15 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है। इससे पहले 9 जून से 15 जून तक स्कूल के टाइम में बदलाव किया गया था, लेकिन गर्मी की तपिश कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए अब उस आदेश को वापस लेकर स्कूलों को बंद करा दिया गया है। माफियाओं के खिलाफ करे कड़ी कार्रवाई, अवैध माइनिंग पर लगाए रोक। सीएम चंपई सोरेन ने अफसरों को दिए निर्देश। झारखंड में बेहतर विधि व्यवस्था राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही स्वीकार्य नहीं है। माफिया व पेशेवर अपराधियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करे ताकि उनमें भय हो। अवैध माइनिंग पर हर हाल में रोक लगाए। सीएम चंपई सोरेन ने मंगलवार को राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आयोजित हाई लेवल मीटिंग में वरिष्ठ अधिकारियों को ये निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोगों को अफीम की खेती में मदद करने वाले बाहरी तत्वों और उनकी खेती करने वालों व बाजार तक पहुंचाने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करे। अफीम की खेती पर रोक लगाना सरकार की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल है।
मानहानि मामले में सुनवाई, राहुल गांधी को 6 जुलाई को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश। राहुल गांधी मानहानि मामले में मंगलवार को रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने उन्हें कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने को कहा है। दरअसल पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को इससे पहले ही सशरीर उपस्थित होने को कहा गया था, लेकिन मंगलवार को होने वाली सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुए। इस वजह से कोर्ट ने आगे की कार्रवाई करने में असमर्थता जताई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दायर की थी। इसके बाद इस केस को चाईबासा की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। इस मामले में 27 फरवरी 2024 को अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिस पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। हजारीबाग के चमेली झरने से युवक का शव बरामद, पुलिस छानबीन में जुटी। हजारीबाग जिले के इचाक पदमा थाना सीमा क्षेत्र पर चमेली झरना में डूबे युवक का शव मंगलवार को निकाला गया है। शव पूरी तरह से सड़ चुका है। 6 जून की शाम को जिले के जैन मंदिर गली निवासी जमन अब्बास नहाने के क्रम में डूब गया था। इसके बाद से एनडीआरएफ की टीम लगातार उसके शव को बाहर निकालने में प्रयासरत थी, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। 11 जून की सुबह इचाक पुलिस को उस झरने में एक व्यक्ति का शव तैरता हुआ मिला। इसके बाद पुलिस ने उस शव को बाहर निकाला तो उसकी पहचान मृतक जमन अब्बास के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट चुकी है। साहिबगंज में शादी की खुशियां मातम में बदली, बारात वापस लौटने के दौरान पलटा ऑटो, एक की मौत। साहिबगंज जिला के रांगा थाना क्षेत्र अंतर्गत ढिबरी कोल के पास मंगलवार की सुबह शादी समारोह के बाद वापस बारात लौट रही थी। इसी दौरान टेम्पो पलट गया, जिससे करीब 20 बाराती घायल हो गए। वहीं 4 वर्षीय एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रांगा थाना क्षेत्र के चमड़ा पहाड़ में पहाड़िया समुदाय की एक लड़की की शादी थी। बारात तालझारी प्रखंड के महाराजपुर कलदीप भिट्ठा पहाड़ से रविवार को 4 टेम्पू से आई थी। शादी संपन्न होने के बाद सभी बाराती टेम्पू से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान ढिबरी कोल व झूमरबाद के बीच पहाड़ी ढलान पर एक टेम्पू चालक ने गाड़ी से अपना नियंत्रण खो दिया और टेम्पू पलट गया। उक्त दुर्घटना में टेम्पू में सवार सभी बाराती घायल हो गए। घायलों की संख्या 20 बताई जा रही है। सूख चुके कुआं, चापानल खराब, पेयजल के लिए मचा हाहाकार। बढ़ती गर्मी और धूप की तपिश से जहां लोगों का आम जनजीवन प्रभावित हो गया है, वहीं जल स्तर घटने से शहर से लेकर गांव तक पेयजल की किल्लत उत्पन्न हो गया है। हीट वेव की वजह से लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। राजमहल अनुमंडल मुख्यालय के शहरी क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का जलस्तर भी घटने लगा है। ऐसे में कई सरकारी चापानल, कुआं व निजी कुआं भी या तो सूख गया है या सूखने के कगार पर है। ऐसे में सक्षम लोग जहां पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए बोरिंग करवा रहे हैं, तो वहीं सामान्य लोग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तय कर पेयजल अपने अपने घर ला रहे हैं। कई जगहों पर सरकारी चापानल भी खराब है। गर्मी के लिए पानी शहर वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से तापमान और उमस भरी गर्मी के कारण चापानल का जल स्तर धीरे धीरे घटना शुरू हो गया है। बढ़ती गर्मी में लोगों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। शहर के वार्ड 11, 12 और 13 में सरकारी चापानल जनसंख्या के आधार पर बहुत कम है। इसके लिए लोगों को दूसरे के घर से या सरकारी चापानल में 1 घंटा पहले से पानी लेने के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।